हारना जीतना अच्छा बुरा ये जीवन के एक पहलू है और इंसान के मरते दम तक साथ जुड़े रहते हैं जी। तो ये चीजें चलती रहती है जीवन में, लेकिन हताश और निराशा ये मेरे चैप्टर में कभी लिखी नहीं गई। सोशल मीडिया का बिल्कुल सही प्रयोग कर पूरे विश्व में ब्रह्मचर्य के 300 आसन मुझ पे आते हैं। ऑन कैमरा पर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई 30 आसन भी करके दिखा दे। पलवल से वृंदावन संत दर्शन सपाटा यात्रा थी, उसमें 51,000 सपाटे दंड बैठक लगाकर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9 विश्व रिकॉर्ड गौरी गोपाल गुरुकुल उनको और प्रेमानंद महाराज को उनके चरणों में हमने समर्पित करे। देश में गो भक्त और गो रक्षकों की, सनातन का झंडा उठाने वालों की कमी नहीं है, कमी है धरातल पर कार्य करने वालों की। और आज 23 विश्व रिकॉर्ड भारत माता गौ माता सनातन धर्म के चरणों में समर्पित है। अच्छा, वो जो आपने चैलेंज दिया था जो 1 करोड़ वाला, वो भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। मैं गौ माता गोमूत्र है, दूध है, उसका सेवन करता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी कहा था, राम भगवान ने भी कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा था, ऋषि देव दयानंद ने कहा था और हमारे तमाम ब्रह्मचारियों ने कहा था, अगर देश धर्म और गौ माता की बात आएगी और आप अगर मेरी स्वाभिमानता को घमंड समझते हो तो मैं तैयार हूँ। मुझे विश्वास है गौ माता के ऊपर कि मुझे वो 7,000 जन्म लेने पर भी हारने नहीं देगी। आज तक जितने भी न्यूज चैनल है इंटरनेशनल, उनकी इतनी औकात नहीं देशद्रोही गद्दारों में कि मेरे चरित्र को टीवी पर दिखा सके। कारण है इसमें, जबकि मैं जातिवाद नहीं करता, अपनी जाति नहीं बताता, काम करता हूँ धरातल पे, संघर्ष करता हूँ, मेहनत करता हूँ और सबको गले लगाता हूँ बिना जाति पूछे। मैं लाखों करोड़ों लोगों को तैयार कर रहा हूँ बिना टीवी चैनल के माध्यम से लात मारता हूँ मैं ऐसे टीवी चैनलों में। सनातन को कोई नहीं गिरा सकता। सनातन के ढोंगी पाखंडी नकली फर्जी लोग ही सनातन को गिराने में लगे हुए हैं। सरकार का काम है स्वस्थ पर्यावरण देना, माता बहनों की रक्षा करना। दिल्ली में आदमी 1 घंटा नहीं रुक सकता, दिल्ली रहने लायक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को जनता ने चुना है, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद वो अपने काम है जो जनता के प्रति, दिल्ली को स्वस्थ बनाने के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, उनको सबको भूल गए। गौ माता को राष्ट्र माता बनने के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा, या ये हिंदुओं का सपना तो नहीं रह जाएगा, सिर्फ सनातनियों का? सपना रहेगा उनके लिए जो घरों से निकले ही नहीं। गौ माता राष्ट्र माता सपना रहेगा उनके लिए, जय गौ माता की जय श्री राम ऐसा बोलकर अपने घरों में चले जाते हैं। मैंने तो संकल्प लिया है और मैं कफन बांध के चलता हूँ। गौ माता राष्ट्र माता जब तक नहीं बनेगी तब तक निश्चित तौर पर सपाटे दंड बैठक, योग, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, चरित्र का चैलेंज देकर मरते दम तक ये हाथ ऐसा ही रहेगा और मरने के बाद भी चिता में से ये हाथ ऐसे निकलेगा। एक लक्ष्य, एक संदेश, एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता। उस स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे जो निर्मम हत्याएं हिंदुओं की बांग्लादेश में भी हो रही हैं? सबसे पहले तो आपको हथियार चलाने आने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ तब गुरु गोविंद सिंह कहा। इतनी आसानी से कोई नहीं मिटा सकता। इस पृथ्वी पर, इस संसार में, पूरा संसार अगर किसी पर स्थित रहे तो वो सनातन धर्म है। एक समय ऐसा आएगा पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, हर मजहब और जाति के लोग सनातन धर्म में आकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम चोरी भी नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ मस्जिदों में बलात्कार भी नहीं करेंगे, हम टोपी भी नहीं पहनेंगे। बस हम सनातनी धर्मी बनकर तिलक लगाएंगे और भारत माता की जय जयकार करते हुए, गौ माता का दूध पीते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे सनातन धर्म में। गौ माता की वंदे वंदे वंदे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के एपिसोड में। 2026 का हमारा ये पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट की सीरीज़ की शुरुआत, जो कि हम वॉल्यूम 2 बोल रहे हैं, हमने शुरू किया है अपने सबसे प्यारे भाई हमारे देसी टार्जन जी का, जिनका आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट दिया, बड़ा प्यार भी दिया आप लोगों ने। उस बहुत सारे ढेर सारे प्यार के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और संजय भाई फिर से हमारे बीच में हैं। प्रणाम भाई जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, जय गौ माता की जय श्री राम। वैसे संजय भाई, आपसे आपका हाल पूछना ना सही नहीं लगता, क्योंकि आप सही रहते हो हमेशा। हाँ, पूछे आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हमसे 10 गुना ज्यादा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य पूछना तो बेकार हो जाता है आपके लिए। और बताएं, फिर भी बिल्कुल घर परिवार सब आपका कुशल मंगल? बिल्कुल ठीक है और आपको देखकर अति प्रसन्नता। अच्छा, भाई ने आज हमें पॉडकास्ट के लिए देहरादून में बुलाया है। यहाँ गुरुकुल में भाई सेवा कर रहे हैं। वैसे तो पलवल जा सकते थे हम लोग, फिर हमारा भी मन हुआ कि भाई के साथ देहरादून में बैठ के बहुत अच्छे से वातावरण में, नेचर में भाई का पॉडकास्ट करते हैं। तो भाई आज यहाँ गुरुकुल में आए हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
अच्छा भाई, आप एक बात बताएं, जी आप हमेशा से स्ट्रांग दिखते हो, जी। क्या कभी आपको ये महसूस होता है कि मैं आज टूटा हुआ हूँ? कभी थकान महसूस होती है? ऐसा तो शायद मेरे जीवन में कोई दिन नहीं आया जी। कि जिस दिन मुझे ऐसा लगता हो कि मैं टूट गया हूँ, हम्म टूट कर बिखर गया हूँ। हम्म ऐसा कोई दिन नहीं आया। ईश्वर गौ माता की कृपा से प्रतिदिन बेहतर तरीका से उठता हूँ। हम्म। धरती माँ को प्रणाम करके, गौ माता को प्रणाम करके अपनी जो जीवन शैली है उसे पूरा करता हूँ। क्या बात। हारना जीतना, अच्छा बुरा, ये जीवन के एक पहलू है और इंसान के मरते दम तक साथ जुड़े रहते हैं। जी। तो ये चीजें चलती रहती है जीवन में, लेकिन हताश और निराशा ये मेरे चैप्टर में कभी लिखी नहीं गई। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप अभी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, जी ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको देखते हैं, आपको बड़ा प्यार भी देते जी। हैं। क्या इस सोशल मीडिया वाली इस लाइफ ने, जी इस सोशल मीडिया वाली जिंदगी ने जी। आपकी पर्सनल जिंदगी को कभी इफेक्ट किया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का बिल्कुल सही प्रयोग करता हूँ और मेरी टीम उस पे आप ब्रह्मचर्य, चरित्र, राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति, सपाटे, दंड बैठक, योग, व्यायाम, यही चीजें चलती है। और जैसे कि टार्जन नाम मुझे जनता ने दिया, लोगों ने दिया मेरी फुर्ती को। जैसे मैं बहुत जल्दी पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, बहुत फास्ट में सपाटे लगाता हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और पूरे विश्व में ब्रह्मचर्य के 300 आसन मुझ पे आते हैं। क्या बात। आपके ऑन कैमरा पर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई 30 आसन भी करके दिखा दे, हाँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ब्रह्मचर्य के 30 आसन, 300 आसन करके दिखा सकता हूँ आपको। जी 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 जी। केवल ब्रह्मचर्य के। तो ये चीजें जब मैं इन चीजों को करता हूँ तो दिमाग अपने आप ही अपने में और परमात्मा में ही खोया रहता है। दूसरा क्या करा मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे कई चीजें ऐसे सुनने को आई है, तो पेड़ पे चढ़ गया और गोबर से स्नान, तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं, लेकिन उनका भी धन्यवाद है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो ध्यान दे रहे हैं, कि वो ध्यान भी दे रहे हैं और जो मुझे नहीं जानते थे वो भी जानते हैं। जी जी जी। और बेहतर जब आदमी काम करता है तो उसके लिए लोग तरह तरह की बातें उठती है, तमाम तरीका की। लेकिन धरातल पर जब कोई आदमी काम करता है तो उसका कर्म बोलकर उन्हें चुप कर देता है। जी जी जी। अच्छा, अभी आपने सपाटे की यदि बात जी करें तो आपने पलवल से वृंदावन जी एक सपाटे यात्रा आपने की थी, जी। उसका अनुभव कैसा रहा और वो बेसिकली किस उपलक्ष्य में थी? उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। वो पलवल से वृंदावन संत दर्शन सपाटा यात्रा थी। उसमें 51,000 सपाटे दंड बैठक लगाकर जी लंदन जी बुक जी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9 विश्व रिकॉर्ड, जी इतिहास जी में पहली बार। जी जी। सनातन धर्म को हमारे गुरु के समान है आचार्य अनुद्राचार्य महाराज जी, गौरी गोपाल आश्रम, जी जी गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल गुरुकुल, उनको और प्रेमानंद महाराज को, जो आज के समय में परमात्मा के प्रति पूजे जाते हैं परमात्मा की तरह, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और तमाम जितने भी संत थे उनके चरणों में हमने समर्पित करे। सनातन धर्म में पहली बार बहुत अच्छी यात्रा थी। आप उनको क्या ऐसी घुट्टी पिलाते हो जो आपको बड़ा याद करते हैं? संत समाज आपको बड़ा प्रेम करता है। देखो, ये घुट्टी तो उनको पिलानी चाहिए जो अरबों और करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं। जी जी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरा निस्वार्थ कार्य, पुरुषार्थ कार्य, ब्रह्मचर्य की शक्ति और गौ भक्ति और सनातन धर्म के लिए त्याग सबसे पहले। मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने यार रिश्तेदारों को छोड़ा, अपनी दुनियादारी की ऐश और मौज को छोड़कर धरातल पर कार्य जब मैं करता हूं तो संत मेरा नाम लेते हैं। क्योंकि देश में गो भक्त और गो रक्षकों की, सनातन का झंडा उठाने वालों की कमी नहीं है, कमी है धरातल पर कार्य करने वालों की। तो धरातल पर जो कार्य करेगा संत उनका ही नाम लेंगे। प्रेमानंद महाराज आज की दुनिया में पूरे विश्व में पूजे जाते। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर के जो भगवान माने जाते क्रिकेट के, वो भी उनके पास जाकर नतमस्तक होते हैं। तो अगर प्रेमानंद महाराज ये कहता है कि एक बच्चा आया था गांव कुशक बड़ौली बैसलात पलवल से जिसका नाम था देसी टार्जन, उसके जैसा आपको बनना चाहिए, तो ये हल्की बात मत समझना। इसे हल्की बात मत समझना कि गौरी गोपाल आश्रम में आचार्य अनुद्राचार्य महाराज डंके की चोट पर कहता है कि हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे जो देसी टार्जन को हरा दे। क्या बात। 1 सेकंड में हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से उस पहलवान को दे देंगे 1 करोड़ रुपया, गौरी गोपाल आश्रम में आ जाना और इसको हरा देना। ऐसा ही कोई नहीं कहता, तब कहते हैं जब उसने कार्य किया हो। और मैंने धरातल पर काम किया है। 2018 में नई दिल्ली पंजाबी बाग में संत गुरुजी गोपाल मणि महाराज पवित्र देवभूमि उत्तराखंड से, उनके सानिध्य में एक ही दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, जो कि 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स उसमें
और किसी अन्य ने जो बनाया था उसका था 8 घंटे में 10,000 का, तो 2 घंटे 50 मिनट में उसको निपटा दिया। उसके बाद मैंने सपाटे दंड बैठकों का इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड बनाया। जब सपाटे दंड बैठकों को लोग भूल गए थे, तब उसको धरातल पर अब मैं कहने लगूं मैंने पहचान दी, लेकिन भाई ये भी सच बात है, मैंने पहचान दी है तो दी है, इसमें बुरा क्या है। उसके बाद कंटिन्यू ये चीजें चलती रही और आज 23 विश्व रिकॉर्ड भारत माता, गौ माता, सनातन धर्म के चरणों में समर्पित है। उससे पहले मैं 4 बार राजस्थान केसरी रहा हूँ 65 kg में, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप धारूबेड़ा रेवाड़ी बाल भवन में, जिसमें लाखों पहलवानों ने भाग लिया। उसमें फर्स्ट आने के बाद वो गौ माता के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसी मेरी। अच्छा, वो जो आपने चैलेंज दिया था जो 1 करोड़ वाला, वो भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम देसी टार्जन कंट्रोवर्सी जब हम कहते हैं, तमाम तरीका की वीडियो तो चैलेंज आ जाता उन है। लोगों की वीडियो आती है जो लोग सिर्फ फेम के भूखे हैं, जिनको फेम चाहिए। अब फेम उसी आदमी से मिलेगा जो चर्चा में है, ये तो रियल बात है। अब हम पीएम मोदी जी के लिए गलत बोल दे तो हम चर्चा में आ जाएंगे, और हम बहुत थर्ड आदमी के लिए बोल दे नहीं आ सकते। इसलिए मैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है मुझे, तो मेरा नाम लेकर जितने भी लोग सोशल मीडिया पर फॉलोवर प्राप्त करने के लिए वीडियो बनाते हैं, उनका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे विरोधी नहीं है वो मेरे अपने भाई है। और मुझसे कह रहे हैं कि अभी आप मंजिल तक नहीं पहुंचे, जब तक हम विरोध करते रहे आप अपनी मंजिल पे अवश्य पहुंचे। कभी ऐसा तो क्या आपको इसमें कुछ अभिमान तो नहीं आने लगा है? क्योंकि लोग भाई होता है ना, जैसे आपके विषय में बातें करते हैं, या सपोज आपसे हार जाते हैं, या सामने नहीं आ पाते कोई, अब यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या कभी अभिमान का बोध होता है? देखो, मैं गौ माता, गोमूत्र है, दूध है, उसका सेवन करता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी कहा था, राम भगवान ने भी कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा था, ऋषि देव दयानंद ने कहा था, और हमारे तमाम ब्रह्मचारियों ने कहा था, अगर देश धर्म और गौ माता की बात आएगी और आप अगर मेरी स्वाभिमानता को घमंड समझते हो तो मैं तैयार हूँ। जिसको लोग अभिमान बोलते हैं, आपके लिए वो स्वाभिमान है। मेरे लिए स्वाभिमान है। घमंड क्या होता है? घमंड होता है जिसमें देश धर्म ना हो, जिसमें गौ माता ना हो, भारतीय संस्कृति ना हो, भारत का चरित्र ना हो, भारत की महिमा ना हो, भारत का पर्यावरण ना हो, भारत की शुद्धता ना हो, उसे कहते हैं घमंड, जो अपने लिए ही। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अगर चैलेंज देता हूं तो केवल एक ही चीज के लिए कि गौ माता के गोमूत्र, दूध, ब्रह्मचर्य, चरित्र, सात्विक भोजन, घी, इतनी ताकत है, मुझे हरा दो, मैं मान जाऊंगा। मुझे विश्वास है गौ माता के ऊपर कि मुझे वो 7,000 जन्म लेने पर भी हारने नहीं देगी। और जो मेरे सामने आएगा, 5 मिनट छोड़िए, 3 मिनट में ही बिखर जाएगा वो, क्योंकि ईश्वरीय गौ माता की कृपा है। और सपाटे दंड बैठक हो, पुशअप्स हो, स्टेमिना की बात हो, योग की बात हो, और वजन से कुश्ती की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, तो गौ माता अपने बेटे को कभी निराश नहीं कर सकती। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 मिलूंगा मैं आपको। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मानसिक रूप से आप कभी टूटे हो? भाई शारीरिक रूप से चलो ठीक है, आप बलिष्ठ हैं, शारीरिक रूप से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपका खान पान बहुत अच्छा है ना, दिनचर्या बहुत अच्छी है, बहुत वर्षों से निभा रहे हैं, भैया ने छोड़ा हुआ है आपने। कभी मानसिक रूप से टूटन महसूस हुई आपको? देखो, मानसिक रूप से तो कोई नहीं टूटता, लेकिन आदमी को सत्य ही बोलना चाहिए। मानसिक रूप से टूटने का मतलब है लोगों का धोखा देना, बीच रास्ते में छोड़ के चले जाना, और आदमी का इस्तेमाल करना। तब आदमी सोचता है कि बेहतर आदमी के साथ भी, जब ऐसे घोर कलयुग में बेहतर आदमी जहां कोई ना मिलता हो, जब बेहतर आदमी के साथ भी, भोले आदमी के साथ भी, ईमानदार आदमी के साथ भी, चरित्रवान आदमी के साथ भी, अनन्य गौ भक्त आदमी के साथ भी, सच्चे आदमी के साथ भी जब आदमी हेरा फेरी कर जाए, धोखा दे जाए, तब थोड़ा मन उदास तो होता है कि इतना बेहतर कार्य करने के बाद भी लोग अपने कर्मों से बाज नहीं आते, अपनी गंदी हरकतों से, और बेहतर आदमी को छोड़ देते, और फिर वो दर दर की ठोकर खाते हैं। पूर्ण रूप से पूर्ण प्रयास करते आने का, लेकिन फिर उन्हें जगह नहीं मिलती। तो और मैं ऐसा उनको कुछ कहना चाहेंगे मैं यही कहूंगा, परमात्मा आपको स्वस्थ और खुश रखे और आपको जीवित रखे अपनी कामयाबी तक, क्योंकि मेरा संघर्ष इस बात का गवाह है कि मैंने कभी जिस चीज में हाथ दिया पीछे नहीं हटा, और मैं हार मानता ही नहीं। हार माननी होगी तुम्हें माननी होगी, मेरे दुश्मनों को हार माननी होगी, मैं कभी नहीं मानता, क्योंकि मेरे पीछे तो कृष्ण भगवान खड़े हैं, गौ माता खड़ी है, मुझे को हरा ही नहीं सकता किसी भी चीज में। रही धन की बात, धन बेश्या के पास भी होता है,
गंदे आदमी के पास भी होता है, लोभी, लालची, नकली आदमी के, फर्जी आदमियों के पास भी होता है, तो क्या वो देशभक्त कहलाएंगे? गो भक्त, ईश्वर भक्त, ब्रह्मचारी, ये चीज कहां से लेकर आओगे? कौन सी दुकान में बिकती है? ये तो मर्द लेकर पैदा होता है। मेरी माँ ने मुझे जना है देश, धर्म, राष्ट्र, गौ माता के लिए, और मैंने उसके लिए धरातल पर कार्य किया है। कोई माई कलाल, गो भक्त और गोरक्षक कितना ही बड़ा हो, ब्रह्मचर्य में कोई भी हो, जहां ब्रह्मचर्य, चरित्र, राष्ट्र भक्ति और स्टेमिना की बात आती है, वहां मेरा नाम अवश्य आएगा। इतिहास गवाह रहेगा इस चीज का। और अमर होना मरना ऋषि दयानंद आज इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम से अनेकों गुरुकुल चल रहे हैं। देखो ये टी शर्ट पहनी हुई है, फिलहाल मैं हूं देहरादून पौंधा गुरुकुल में, और उनकी ये टी शर्ट है गुरुकुलों का प्रचार करना, गुरुकुलों की संस्कृति को बढ़ावा देना, और गुरुकुलों के बच्चों को ब्रह्मचर्य चरित्र का ज्ञान देना। ये नकली फर्जी लोग नहीं दे सकते जो सोशल मीडिया भोगते हैं। इन चीजों को देने के लिए मर्दानगी चाहिए। गौ माता का जो दूध पीता होगा, गोमूत्र का सेवन करता होगा, मिट्टी स्नान, गोबर स्नान करता होगा, जिसके दिल में राम और कृष्ण बसते होंगे, दयानंद बसता होगा, वो ही आर्य समाज का और सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर सकता है। अच्छा भाई, एक चीज और बताएं, जैसे कोई विवाहित व्यक्ति हैं जी, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें भैया? वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसे के नियमों का पालन करे? क्योंकि ज्यादातर ये कहा जाता है कि भाई गृहस्थ आश्रम के लिए तो ब्रह्मचर्य है ही नहीं, जी, है ना? तो वो अपने शरीर में ताकत की प्राप्ति कैसे करे? या आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा, ये सवाल टेलीविजन पर कोई नहीं बोलता। हमें आज तक दुर्भाग्य और दुख है, भारत की न्यूज चैनल, टीवी चैनल, पत्रकार चोरी हो जाए उसे दिखाते हैं, बलात्कार हो जाए उसे दिखाते हैं, गंदा काम हो रहा हो उसे दिखाते हैं, गंदी नाचने गाने वालों को दिखाते हैं। ब्रह्मचर्य का मैंने आज तक कोई संदेश नहीं सुना, चरित्र का कोई संदेश नहीं सुना, गौ माता की महिमा कोई टेलीविजन पर नहीं सुनी। इसका मतलब तुम जिहादी आदमी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो। और पूरे विश्व में मैं चैलेंज दे रहा हूं, सबसे बदनाम पत्रकार अगर कहीं के है तो वो भारत के है। जातिवादी, एक नंबर के नकली फर्जी लोग, जो अपनी जाति के लोग, यानी कि आप में टैलेंट है, आप बेहतर काम कर रहे हो, आपकी जाति पूछेंगे, अगर आपकी जाति कुछ और निकली, उनकी जाति से मेल खाती है, तो आपको टीवी पर लेकर आएंगे। आप उसकी जाति से मेल नहीं खाते, आपको टीवी पर नहीं लेकर आ सकते। आप कितने ही बड़े, अब मैं अपने मन में बहुत बड़ा गो भक्त बनता हूं, ईश्वर भक्त, अखंड ब्रह्मचारी बनता हूं, लेकिन आज तक जितने भी न्यूज चैनल है इंटरनेशनल, उनकी इतनी औकात नहीं देशद्रोही गद्दारों में कि मेरे चरित्र को टीवी पर दिखा सके। कारण है इसमें, जबकि मैं जातिवाद नहीं करता, अपनी जाति नहीं बताता, काम करता हूं, धरातल पे संघर्ष करता हूं, मेहनत करता हूं, और सबको गले लगाता हूं बिना जाति पूछे, सबको ज्ञान देता हूं बिना जाति पूछे, सबका सहयोग करता हूं, सबकी मदद करता हूं जितना इंसान से बनता है। अब मैंने कितनी मदद की होगी मैं जानता हूं, और परमात्मा जानता, मैं क्यों बताऊं किसी को। इसलिए हमारा देश पीछे है। जो लोग जिहादी है, जिहादी लोगों ने मेडल नहीं जीते क्या? देशद्रोही गद्दारों ने, टीके लगवाने वालों ने, पाउडर डिब्बा, अंडा मांस का प्रचार करने वालों ने मेडल नहीं जीते क्या? इसलिए आप उनका प्रचार करते हो, क्योंकि वो गाय की महिमा नहीं बता सकते, ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं जानते, राष्ट्र भक्ति की महिमा नहीं जानते। इसलिए अपनी टीआरपी के लिए आप सब कुछ समझते हो, टीवी पर लेकर आते हो। कहीं ऐसा ना हो देश में परिवर्तन हो जाए, ये लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्मचारी बना दे। अरे देशद्रोही गद्दारों, तुम्हारी क्या औकात? मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और मैं पूजनीय मानता हूं सोशल मीडिया को, निश्चित तौर पर। देखो, जिसने सोशल मीडिया बनाया, जो सोशल मीडिया के अध्यक्ष है, उनको पूजनीय मानता हूं। कारण है, ऐसी घोर कलयुग में जहां भारत प्रतिदिन चरित्रहीन होता जा रहा है, जहां नौजवान, युवक, युवती, विद्यार्थी अपने जीवन की लीला समाप्त कर रहे हैं, क्षण मात्र में ब्रह्मचर्य की शक्ति को निकाल रहे हैं और खुद आत्महत्या कर रहे हैं अपने हाथों से, उस दौर में मैं लाखों करोड़ों लोगों को तैयार कर रहा हूं ब्रह्मचर्य चरित्र से, बिना टीवी चैनल के माध्यम से। लात मारता हूं मैं ऐसे टीवी चैनलों में और उनकी औकात भी नहीं जिंदगी में कि एक ब्रह्मचारी देशभक्त और गौ भक्त को दिखा सके अपने टेलीविजन के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने अभी तक उन्होंने मुन्नी बदनाम हुई दिखाई होगी। अगर ब्रह्मचारी दिखाओगे, निश्चित तौर पर लाखों ब्रह्मचारी तैयार हो जाएंगे, इसलिए वो डरते हैं। मैंने 23 विश्व रिकॉर्ड बनाए, कोई और भी बनाए, मैं तो ये कहता हूं 23,000 बनाए लोग,
अति प्रसन्नता है। लेकिन कोई माई का लाल पैदा हुआ है आज तक? बता दो मुझे, जिसने गौ माता का गोमूत्र दूध पीकर पंचगव्य का प्रैक्टिकल प्रदर्शन दिखाया हो। आज लाखों करोड़ों गौ भक्त है, सनातनी है, उनको बड़े बड़े मंचों से पूछा जाता है और बड़ी विडंबना होती है, गर्दन नीचे लटक जाती है जब उनको पूछते हैं कि आप गाय को मां क्यों मानते हो। अधर्मी लोग पूछते हैं, जो गाय की हत्या करते हैं, जो सनातन धर्म की हत्या करते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, चोरी जारी करते हैं, जिनके जिहाद में चोरी जारी है, वो पूछते हैं आप गाय को क्यों माता मानते हो? वो तो पशु है, उन पर जवाब नहीं। गाय का गोमूत्र क्यों पीना चाहिए? उन पर जवाब नहीं। गोबर से स्नान क्यों करना चाहिए? इतना भी चल जाएगा। अंधभक्त बोलते हैं आपके लिए, जवाब है नहीं दे सकते। आज भी वीडियो है कुंभ में, मैंने कहा था जो इंसान अंधभक्त बोलते हैं उनकी मां ने दूध पिलाया तो मुझे हरा दो, 1 करोड़ रुपए का इनाम है। ये भावना भीतर से निकलती है। सनातन को कोई नहीं गिरा सकता। सनातन के ढोंगी, पाखंडी, नकली, फर्जी लोग ही सनातन को गिराने में लगे हुए हैं। मुझसे न जाने कितने गोभक्त और गोरक्षक ईर्षा करते हैं, जलते हैं, जबकि क्योंकि मैं नकली फर्जी लोगों का बिल्कुल समर्थन ना करता और मैं अपने मुख से कभी नाम नहीं लेता। मेरी लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएगी आपको, पर मैंने आज तक किसी गोभक्त और गोरक्षक का नाम नहीं लिया होगा। क्यों भाई? मैं खुद धरातल पर काम करता हूँ, खुद मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब तू असली है या नकली है मुझे क्या पता, भीतर क्या काम कर रहा है। और जो गोभक्त और गोरक्षक बनने के लिए संघर्ष कर रहा हो, मैं आपको मोस्ट वेलकम, मैं बुलाता हूँ अपने पास। 24 घंटा मेरे साथ कार्यक्रम, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाना और मेरी यात्रा में सम्मिलित हो जाना, आपको पता चल जाएगी कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ गौ माता के लिए। धरातल पर बहुत मेहनत लगती है काम करने के लिए। अच्छा, हमारा प्रश्न अभी वही है, शायद थोड़ा सा हम इधर उधर निकल गए जी, कि भाई जैसे कोई विवाहित व्यक्ति है जो गृहस्थ आश्रम में, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे यदि वो करना चाहे, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहे? सबसे पहले तो मतलब अपनी ताकत को आप अपने पास रखिए और शुद्ध भोजन खाइए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, ताकि ये ताकत आपकी बिखरे ना, शरीर से ना निकले। उसके बाद आप एक चरित्रवान महिला, लड़की देखकर, कन्या देखकर उससे विवाह कीजिए। जो आपकी संतान पैदा होगी वो चरित्रवान होगी। दूसरा, अगर आप एक ही पत्नी से हो तो आप ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में आते हो। अच्छा। ब्रह्मचारी नहीं हो, ब्रह्मचारी तो हो नहीं, ब्रह्मचारी की कैटेगरी में आते हो, मतलब कि आप बेहतर आदमी हो। क्योंकि ब्रह्मचारी अगर लग गया, ब्रह्मचारी नहीं लगा सकता शादी करने वाला। आप ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में आ सकते हो कि निश्चित तौर पर आप उन लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हो जो 50 जगह मुंह मारते हैं। जी, आप अपनी ही पत्नी से, और राम भगवान है ब्रह्मचर्य में 14 वर्ष उन्होंने वन में जाकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो भी ब्रह्मचर्य के समान है। कृष्ण भगवान है 12 वर्ष प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा करने के लिए उनको पर्वतों पर जाना पड़ा, वहां तपस्या की उन्होंने। इसलिए कृष्ण भगवान पूजनीय है और ब्रह्मचारी है। इसलिए जो शादी जिन्होंने की है वो अपनी ही पत्नी से प्रेम करे और देश धर्म के लिए सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा पैदा करे। आपका शादी करना तभी सार्थक होगा जब आप अपनी संतानों को चरित्रवान बना दोगे और स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान पैदा करोगे। जैसे आप डब्बा प्रोटीन के विषय में बोलते हैं कि भाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आज साधारण डाइट से जी कोई आदमी ताकत कैसे लाए, शरीर कैसे बनाए? साधारण ताकत से मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं और मैं दूसरे का क्या दूं, मुझे भरोसा भी नहीं। मैं खुद का उदाहरण देता हूँ। जी जी। मैं प्रतिदिन 5-5 हजार सपाटे लगाता हूँ। मेरे हाथों को देखिए, हजारों लाइव वीडियो मिलेगी आपको, दुनिया भर के रिकॉर्ड है। बहुत ताकत दी है परमात्मा ने और बहुत शक्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग मैं लेस मात्र भी नहीं करता। उसका सही प्रयोग करने के लिए ही मैं उस ताकत को मैंने अपने शरीर में रोकी हुई है, ताकि मैं प्रैक्टिकल एक उदाहरण बन सकूं लोगों के लिए आज कलयुग में। इसलिए वो ताकत मैंने अपने अंदर रोकी हुई है। वो ताकत रुकती है योग से, व्यायाम से, सात्विक भोजन से। अब देखो आप, मुझे पिछले 16-17 सालों से मैं अन्न नहीं खाता। अन्न तो छोड़ा ही छोड़ा, उसके साथ मैंने कई चीजें छोड़ दी। जैसे खा भी लेता था कई बार मैं अन्न चीजें, जैसे ये नमकीन की चीजें और ये जो आलू से बनती है कई नमकीन का, ऐसा सारी चीज छोड़ दी मैंने। गौ माता का दूध है, गोमूत्र है, दूध से बनी खीर है, पिछले 18 वर्षों से लगातार। फल है, फल का मैं सेवन कर लेता हूँ। गौ माता का दूध है, गोमूत्र है,
पेड़ों के बहुत सारे पत्ते हैं, उनका मैं सेवन कर लेता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है किसी ने मुझसे कहा है या फिर मैंने और ही तरीका से किया है। मैंने तो एक उदाहरण पेश करने के लिए किया है कि आप बिना अंडा खाए, बिना पाउडर खाए, बिना डिब्बा खाए अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना सकते हैं। और पत्थर जैसा मजबूत बनाने के लिए आपको गाय का दूध पीना पड़ेगा, सनातन धर्म के चरणों में आना पड़ेगा, सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा है, सत्य सनातन हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो चैटी को मारने का भी पाप बताता है। अन्य जगह आप जाओगे, मुर्गा काट दो, बकरा काट दो, और जहां तक कि इंसान काट दो, गला काट दो, ऐसा सनातन धर्म में नहीं है। आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है, सनातन धर्म की महिमा और उसके चरित्र को देखकर पूरा विश्व जय सनातन, जय सनातन, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय ऐसा बोल रहा है। जी जी। अच्छा, एक से स्वस्थ और उत्तम शरीर के लिए एक स्वस्थ वातावरण भी आवश्यक है ना, एक स्वस्थ शरीर के लिए। अब जैसे आप पलवल में रहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, और वहां पर पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, तो वहां पर रहकर तो कोई अपना शरीर बनाने की सोच भी नहीं सकता। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, अगर यदि राजनीति की बात की जाए कि भाई जैसे खराब एनवायरनमेंट मिल रहा है दिल्ली वालों को, पोल्यूशन बहुत बुरा है, बाहर नहीं निकल सकते, सुबह सैर नहीं कर सकते, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। सरकार का काम है स्वस्थ पर्यावरण देना, सरकार का काम है माता बहनों की रक्षा करना, सरकार का काम है बच्चियों को सुरक्षा देना, सरकार का काम है पेड़ पौधे लगाना, सरकार का काम है उनमें पानी पहुंचाना, सरकार का काम है निःशुल्क, बिना भेदभाव, बिना जातिवाद के, बिना पर्चीवाद के, बिना अप्रोच के लोगों की मदद करना, उनको समर्थन देना। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। दिल्ली में आदमी 1 घंटा नहीं रुक सकता। कोई बाहर से आ जाए, मान लो बाहर से कोई अमेरिका से आ जाए, कोई स्वस्थ अधिकारी आ जाए, स्वस्थ इंसान आ जाए, विदेशी सैलानी, और दिल्ली में डटे, 1 घंटा बाद वो ये जरूर लिखेगा अपनी पोस्ट में, दिल्ली रहने लायक नहीं है, दिल्ली रहने लायक नहीं है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारे मंत्रियों में कमी है। अगर मुख्यमंत्री को जनता ने चुना है, उनके चरित्र से चुना होगा, उनके व्यवहार से चुना होगा, उनकी सात्विक शैली से चुना होगा और गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन गद्दी पर बैठकर ही, बैठने के बाद वो अपने काम है जो जनता के प्रति, दिल्ली को स्वस्थ बनाने के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, उनको सबको भूल गए। और दिल्ली प्रदूषण में मुझे लगता है भारत में नंबर 1 है। दिल्ली में जो भी जा रहा है, मेरे ख्याल आधी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा, आधी पृथ्वी पे दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है। लेकिन मैं वहां की मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जनता का भरोसा अगर आप पर है तो आप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुई बैठी हो, और एक धार्मिक चरित्रवान सनातनी आप मुख्यमंत्री हो, आपसे उम्मीद भी है जनता को, तो आप सुंदर पानी, सुंदर वृक्ष, सुंदर चरित्र और बेहतर दिल्ली अगर आप बनाकर दोगे, निश्चित तौर पर आप दोबारा आओगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा ये कटाक्ष भी है और ये प्रश्न भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ माता को राष्ट्र माता बनने के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा, या ये हिंदुओं का सपना तो नहीं रह जाएगा, सिर्फ सनातनियों का? ये सपना रहेगा उनके लिए जो घरों से निकले ही नहीं, सपना रहेगा उनके लिए जो घर में गेट बंद करके फोन में भाषण झाड़ी करते हैं। गौ माता राष्ट्र माता, सपना रहेगा उनके लिए जय गौ माता की जय श्री राम ऐसा बोलकर अपने घरों में चले जाते हैं। सपना रहेगा उनके लिए जो बाहर निकलने से डरते हैं। सपना रहेगा उनके लिए जो गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समर्थन नहीं करते। सपना रहेगा ये गौ माता राष्ट्र माता उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और उन पर कटाक्ष करते हैं। सपना रहेगा उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ते हुए गौ भक्तों की टांग खींचते हैं। मैंने तो संकल्प लिया है और मैं कफन बांध के चलता हूं, गौ माता राष्ट्र माता जब तक नहीं बनेगी तब तक निश्चित तौर पर सपाटे दंड बैठक, योग, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, चरित्र का चैलेंज देकर इंसान से जितना हो करना चाहिए। मरते दम तक ये हाथ ऐसा ही रहेगा, और मरने के बाद भी चिता में से ये हाथ ऐसे निकलेगा कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी, प्रत्येक जन्म में एक ही लक्ष्य रहेगा, एक लक्ष्य, एक संदेश, एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता। अपनी ओर से तो मैं संकल्प पूरा हूं, बाकी और मैं किसी से कह नहीं सकता।
कि आप ऐसा करिए, ऐसे कीजिए, और अपनी जेब से, देखो, अपनी जेब से अपना समर्थन करके मैं गुजरात में जाता हूँ, उधर मैं मंच पे जब बड़े बड़े मंचों पर सपाटे लगाता हूँ, वहां 1 से लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक पैसे मुझ पे बिखेरे जाते हैं प्रेम में। और वो पैसे किसके हुए? मेरे हुए। मैं करोड़ों की गाड़ी ले सकता हूँ उसी पैसे से। ये ऐड करना तो बहुत बड़ी बात है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टेमिना है। जब जिनके पास गांव के लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है, वो आदमी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो मेरे पास तो सारा कुछ है। शरीर मेरे पास, बुद्धि मेरे पास, चरित्र मेरे पास, अखंड ब्रह्मचर्य शक्ति मेरे पास, दुनिया मुझे जानती। और क्या चाहिए भाई? सोशल मीडिया में वायरल, और क्या चाहिए? मैं सिर्फ नौजवानों से प्रेम करता हूं, फिर भी वो अगर अंडा मांस पूरा डिब्बा खाने वालों से प्रेम करते हैं, देशद्रोही गद्दार चरित्रहीनों से प्रेम करते हैं, नगनता फैलाने वालों से प्रेम करते हैं, तो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं भगत सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उनके पद चिन्हों पर चल के आपसे एक ही बात कहूंगा, जैसे सुखदेव भगत सिंह बोलते होंगे कि मैंने उन लोगों के लिए फांसी खा ली जिनको मेरा नाम भी सुमरन नहीं, कि मैंने काम क्या किया देश धर्म के लिए। हम क्यों मरे? आज के बच्चे को पूछ लो किसी को कि भगत सिंह कौन था और कहां से था और कैसे मरा, पता ही नहीं उसे। इसलिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मैं भी इतना ही बोलूंगा कि अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं कि तुम्हें शुद्ध गाय का दूध मिले, गोमूत्र मिले, भारतीय संस्कृति की गौ माता बचे, ये जो विदेशी है सुअर की नस्ल ये बाहर निकले, और जो डीएनए बदल दिया गया है उसके दूध से कैंसर होता है पीने से, गोमूत्र पीने से दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। ये जितने भी नेता है देश में, जितने भी अन्य लोग हैं जो सनातन को गाली देते हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज को गाली देते हैं, अनुद्राचार्य महाराज के लिए गलत बोलते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए गलत बोलते हैं, जितने भी सनातन धर्म के संत हैं उनके लिए गलत बोलते हैं, निश्चित तौर पर ये उसी का दूध पीते होंगे, या तो भैंस का मिलता होगा या विदेशी जो सुअर की नस्ल है उसका पीते होंगे। क्योंकि अगर भारतीय नस्ल की देसी गौ माता का दूध पिया होता, ये संतों के खिलाफ ना जाते, संतों का समर्थन करते। मुझे जब से मैंने जन्म लिया और अब तक और मरते दम तक कोई संत कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, इसका फैसला परमात्मा करेगा। हम और आप कौन होते भाई साहब उनका फैसला करने वाले? उनको जेल में डलवाने वाले, पिटवाने वाले, मरवाने वाले, गाली देने वाले? उसका फैसला उसका कर्म करेगा और परमात्मा करेगा। अगर गलत किया है तो परमात्मा करेगा, सही किया तो पूजेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी संत का विरोध नहीं किया। सभी संतों का मैं आदर करता हूं, सभी संतों के पास जाता हूं, सभी संतों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि हम 100 साल बाद की बात करें, जी, हमारी आयु के उपरांत जो नए बच्चे आएंगे, नए युवा जो आएंगे, आप क्या चाहते हैं कि वो आपको किस नाम से जाने? देसी टार्जन के नाम से जाने, गौ भक्त के नाम से जाने, सनातनी योद्धा के नाम से जाने? मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपको किस काम के कारण या किस नाम के कारण आपको स्मरण किया जाए? मेरे भाई जी, अगर मुझे कोई जाने ही नहीं, सबसे बेहतर। मैं फेम पाने के लिए या कोई प्रसिद्धि पाने के लिए या कोई धन दौलत कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत कठोर काम है गो भक्ति और ब्रह्मचर्य शक्ति का। ये तो निस्वार्थ काम है। मैं तो अपना काम करके परमात्मा के पास चला जाऊंगा, देखो, और फिर दोबारा जन्म लूंगा, फिर सपाटे लगाकर तुम्हें जगाऊंगा। हर जन्म सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से, क्योंकि सपाटे दंड बैठक मेरी एक माँ है। मैंने 1-2 पॉडकास्टों में बोला था कि सपाटे दंड बैठक मेरी माँ है। उसमें तो आप 7000 जन्म लेने पर भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैंने वो उसे सिद्ध किया हुआ है। सपाटे दंड बैठकों को मैंने ब्रह्मचर्य की शक्ति से, चरित्र की शक्ति से, पंचगव्य का सेवन करके सिद्ध किया हुआ है। अब सिद्ध कौन करेगा? जो अखंड बाल ब्रह्मचारी होगा। मुझ पे तो वो दंड है पृथ्वी का एकमात्र अखंड बाल ब्रह्मचारी का, इसलिए मैंने उसे सिद्ध कर दिया। तो इसलिए मुझे आप नहीं हरा सकते। और ये जीतना, ये हराना, ये भारतीय संस्कृति में, भारत के चरित्र में पहले से ही है। राम भगवान ने कभी ये नहीं कहा आप मुझे हरा दो। राम भगवान ने कहा मैं तुझे मारूंगा। रामन से पहले ही बोल दिया था तेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन होगी तेरी मृत्यु अजर अमर। रामन का नाम लिया जाता है। इसलिए जो भी मेरा काम है वो सनातन के प्रति है, भारतीय संस्कृति और गौ माता को बचाने के लिए मैं काम करता हूं। मुझे किसी फेम की जरूरत नहीं, किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं। फेम हो, पद और प्रतिष्ठा, ठोकर मार के चलता हूं जी। देखो अभी 1 साल पहले मुझे कुछ लोग
आचार्य देवव्रत जी के पास ले गए गुजरात, गवर्नर साहब है, और गौ माता के प्रति, गो आधारित प्राकृतिक खेती बने उसके लिए वो काम कर रहे हैं। गुजरात के और उसके महाराष्ट्र के गवर्नर है, उसके पास ले गए। वहां मैंने, आज भी उनके चैनलों पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, वहां मैंने 30-45 मिनट कंटिन्यू लगातार सपाटे लगाए। तो उन्होंने वीडियो में बोला है कि मैंने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है गाय का कि बिना कुछ खाए पिए गोमूत्र से इतना स्टेमिना। तो उन्होंने मुझे गो आधारित प्राकृतिक खेती का सबके सामने ब्रांड एम्बेसडर पूरे भारतवर्ष का घोषित किया। क्या बात। मैंने उनसे आज तक भी फिर मिला या नहीं मिला, मुझे ये नहीं पता कि ये ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है, क्योंकि मुझे पद और प्रतिष्ठा में चाहता ही नहीं। पद और प्रतिष्ठा ना आदमी के सबसे पहले इधर दिमाग पे जोर डालता है। पद प्रतिष्ठा से आप वो काम नहीं कर सकते जो आप धरातल पर कार्य कर सकते हो। पद प्रतिष्ठा की भूख होती मुझे राजस्थान अवार्ड कितने प्राप्त हो गए, और कितने लोगों ने, कितने नेताओं ने मुझसे कहा हम आपको इसका ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, और मुझे खूब नेचुरल संस्था का अध्यक्ष भी बनाया 4 साल राजस्थान में, पूरे राजस्थान में। मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता, इकट्ठा कर लेता, जैसे आज अन्य लोग कमा रहे हैं। लेकिन मेरी भूख पैसे कमाने की नहीं थी, मेरी थी नौजवानों को जगाने की। इसीलिए 25,000 से ज्यादा कॉलेज और स्कूलों में, और गुरुकुल भी लगाकर 25,000 से ज्यादा मैं निःशुल्क उसमें अपना प्रदर्शन दे चुका हूं, कि प्रैक्टिकल बिना पैसे लिए भाई। इसे कहते हैं निस्वार्थ काम। कोई करके दिखाओ। आज कोई खिलाड़ी है, बिना पैसे के आप बुला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। किसी कॉलेज और स्कूल में बिना पैसे के कोई किसी खिलाड़ी को आप कॉलेज स्कूल में बुलाकर प्रदर्शन करवा दो, मैं तो 2-2, 3-3 घंटे करता हूं। एक वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद, राजस्थान केसरी 4 बार, 23 विश्व रिकॉर्डधारी, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियन से लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, फिर भी 3-3 घंटे प्रदर्शन प्रैक्टिकल करता हूं। मुझे क्या जरूरत है भाई? मुझे कोई धन मिल रहा है, 3 घंटा तो वो भी सपाटे नहीं लगा सकता जिसको आप 1 करोड़ रुपए का इनाम दोगे कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसे कहते हैं भावना, और ये भावना भीतर से प्रकट होती है। मेरे माता पिता मुझे चरित्रवान ना बनाते, चरित्र की शिक्षा ना देते, मेरे माता पिता स्वयं, उनके डीएनए में चरित्र ना होता, निश्चित तौर पर मैं गोभक्त ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। अच्छा संजय भाई, यदि बात की जाए आज की स्थिति की, राजनीतिक स्थिति की, बांग्लादेश की, तो वहां पर हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और इस विषय पे अभी कोई कुछ बोल भी नहीं रहा ज्यादा। ठीक है, अब राजनीति उच्च स्तर पे क्या हो रहा है वो तो नहीं पता लग रहा, क्योंकि हम तो सामान्य लोग हैं। बिल्कुल। तो उस स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे जो निर्मम हत्याएं हिंदुओं की बांग्लादेश में भी हो रही हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको हथियार चलाने आने चाहिए, हथियार का प्रशिक्षण लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए आत्मरक्षा के लिए। पहला सुख निरोगी काया, आत्मरक्षा के लिए। उसके बाद अगर आप मर ही रहे हो तो कम से कम 150 हत्यारों को मार के मरो, जो जिहादी है। और ये हत्या हुई है और उसे जलाया गया, मारा गया, ये इंसानियत को सर्वनाश करती है, इंसानियत को बेपर्दा करती है कि उनके अंदर लेस मात्र भी सनातन धर्म के प्रति प्रेम नहीं। अगर सनातन धर्म के प्रति प्रेम होता तो उस भाई को मारा नहीं जाता, उस भाई को छोड़ दिया जाता, इज्जत दी जाती, लेकिन जिंदा जला दिया। कारण क्या है? इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हमारी जो सरकार है और सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी भी कमी है। क्योंकि अगर वो बलवान होते, चरित्रवान होते, आज सनातन पैसे कमाने में लगा हुआ है, सिर्फ पैसे चाहिए, धन कमाने में लगा हुआ है, उसे चरित्र से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मचर्य से कोई मतलब नहीं, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, शक्ति अपने अंदर अर्जित करे उससे कोई मतलब नहीं, और सनातन धर्म बचे उससे भी कोई मतलब नहीं। उसे अपनी जान, जब उसकी जान झोंके में आती है, जब सनातन धर्म याद आता है। भाई सनातन धर्म की रक्षा भगत सिंह भी था, सुखदेव भी था, राजगुरु भी था, चंद्रशेखर आजाद भी था। उन्होंने कैसे, जबकि परमात्मा को प्यारे हो गए, लेकिन मरने से पहले भारत माता को आजाद करा गए। ऐसे तो बनो, मरने से पहले 150 को भी अगर आप मारकर नहीं मरते, दुर्भाग्य है आप पर हिंदू होने पर। अपने बल राखिए, आपको कहीं घेर ले। आज बच्ची है हमारी, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। माताएं बहन घरों से बाहर निकलने से डरती है। इसका मुख्य कारण क्या है? गंदी चीज खाना। जब आदमी गंदी चीज खाता है, गंदे वातावरण में रहता है, गंदे लोगों के साथ रहता है, वो डरा हुआ रहता है, उसकी पवित्रता मर जाती है, उसका जो खून है, सनातन धर्म का जो चरित्र का खून है, वो मर जाता है। उसके बाद आप कितने ही ताकतवर आदमी हो, कोई भी राज कर लेगा आप पर। ऐसा ही बांग्लादेश में देखने को मिलता है।
किसी ने कहा, गुरु नानक जी ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ तब गुरु गोविंद सिंह कहूँ। हम गुरु गोविंद सिंह जी की संतान है, गुरु नानक देव जी की, राम और कृष्ण की, ऋषि दयानंद की, विवेकानंद की। ऐसे हमारे आदर्श है। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जैसे, जो नमक से ही भारत को आजाद करा गए। चरखा से आजादी आई, ये तो मुझे पता नहीं भाई, चरखा से आजादी आई है या सूत नापने से आई है, लेकिन इतना बताता हूँ, आजादी अगर आई है, भगत सिंह जैसे नौजवानों ने अपनी जब ब्रह्मचर्य का पालन करके फांसी पे लटके हैं, तब हम आज इंटरव्यू दे रहे हैं। जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उनके लिए आपको क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म को इतनी आसानी से कोई नहीं मिटा सकता। इस पृथ्वी पर, इस संसार में, पूरा पृथ्वी, पूरा संसार अगर किसी पर स्थित रहे तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म ना रहा, पृथ्वी ना रहेगी। सनातन धर्म ना रहा, ये दुनिया ना रहेगी। ये कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2000 साल, 3000 साल से मत और पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म इस पृथ्वी पे, इस संसार में केवल एक ही धर्म है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। उससे बेहतर कोई धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबकी इज्जत करता है, सबका पालन करता है, सबकी मदद करता है। और देख लेना, मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, हर मजहब और जाति के लोग सनातन धर्म में आकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्या बात? सनातन धर्म को अपनाएंगे। और जो मैंने एक कपड़े पहन रखे हैं आज, तो कुछ ये लाल भी पहन लिया, सनातन धर्म की ऐसी ड्रेस पहनी जाएगी, प्रत्येक नौजवान ऐसी ड्रेस पहनेगा, और सब आदमी कह देंगे कि हम गला भी नहीं काटेंगे, हम चोरी भी नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ मस्जिदों में बलात्कार भी नहीं करेंगे, हम टोपी भी नहीं पहनेंगे। बस हम सनातनी धर्मी बनकर तिलक लगाएंगे और भारत माता की जय जयकार करते हुए, गौ माता का दूध पीते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे सनातन धर्म में। क्या बात? ऐसा दिन भी आएगा, और आ भी रहा है। इंग्लैंड हो, जापान हो, चीन हो, अमेरिका हो, दुनिया के सभी देशों में हवन हो रहा है। आज गौ माता की सेवा की जा रही है। $500 देकर गौ माता के गलकुंबल पर हाथ फेरा जा रहा है। जबकि हमारे भारतीय बेचारे मर गए, विदेशी उस फर्जी नकली जो सुअर की नस्ल है उसका दूध पीते हुए मोटा दिमाग हो गया, जबकि वो हमारी देसी गौ माता का दूध पी रहे हैं और अपने बच्चों को बलवान बना रहे हैं। जबकि वो कल तक जो अंडा मांस खा रहे थे, पाउडर डिब्बा खा रहे थे, आज वो कह रहे हैं हमें पता नहीं था, गलती हो गई। आज हम सात्विक भोजन अपनाते हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अब आपका काफी समय ले लिया, अंत में यदि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहें, जो युवाओं के लिए खासकर, जो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो वो मैसेज क्या होगा? युवाओं के लिए तब मैसेज मैं बोलूंगा, पहले मैं आपके लिए बोलूंगा। जी जी। आज से 1 वर्ष पहले जी हमारे अति प्रिय भाई कोटपुतली से भाई महेश पहलवान जी, जी जी, चरित्रवान गोभक्त, उनके पास मैं इधर रहता हूँ, और हमारे भाई कृष्ण पहलवान धर्मपाल जी चूडला गांव में, जहां मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ ब्रह्मचर्य चरित्र की, बाबा सरदारा ढानी में, उधर आप आए थे। और जो चैनल के माध्यम से जो बातें हमने बोली, उससे लाखों नौजवानों में परिवर्तन आया था। आज न जाने कितने चैनल, कितने लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म की, मैं उसे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उस भाई के लिए, आपके लिए मरते दम तक तैयार हूँ। अरे क्या, जैसा भी मैं हूँ, क्योंकि आप मेरी आवाज को अपने चैनलों के माध्यम, जबकि मेरे भाई ये बिल्कुल सत्य है, आपका काम, आप फिल्मी दुनिया के लोग हो, और फिल्मी दुनिया में कोई अभिनेता, अभिनेत्री ऐसी होंगी जो आपको ना जानती हो, और आप उनके माध्यम से अपना काम कार्य करते हो, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा, आपके चैनल के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, कसम है आपको गौ माता की, इस आवाज को रुकने मत देना, इस आवाज को झुकने मत देना, टूटने मत देना। हमारे भाई को आप फॉलो कीजिए, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुनिया के प्रत्येक लोगों तक पहुंचाइए। जब आप गंदे लोगों को फॉलो कर सकते हैं तो अच्छे लोगों को करने में क्या है। और हमारे भाई जी निस्वार्थ, देहरादून अपने कोटपुतली से कितनी दूर है देहरादून, बीहड़ इलाके, जंगलों में, पर्वत श्रृंखलाओं में, यहां आकर केवल इंटरव्यू आपके लिए लिया है। भाई तो फिल्मी दुनिया का आदमी है, उसे जरूरत ही नहीं इंटरव्यू लेने की। और बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार जैसे होटलों में फिल्मी दुनिया के लोगों को प्रेजेंट करने वाले हैं, फिर भी आप हमारे लिए आप आए हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा, आपकी तमाम टीम, जितने भी भाई आपके साथ रहते हैं, उनको मेरा नमस्कार।
प्रणाम करता हूँ। जितने भी आपके दर्शक हैं, ईश्वर परमात्मा गौ सब पर माता कृपा करें। आपको बल बुद्धि शक्ति दे और आपको तंदुरुस्त बनाए। वैसीले गंदे वातावरण से, गंदे लोगों से आपकी बहनों को, आपकी बच्चियों को, आपकी पत्नियों को, आपके छोटे छोटे बच्चों को, आपकी बहन और माताओं को बचा कर रखे और आप प्रतिदिन उनसे योग कराए, व्यायाम कराए, जल्दी उठाए, हो सके तो गुरुकुल में भेजे। गुरुकुल की संस्कृति उनको बेहतर बनाएगी और उनका जीवन सफल बने। ऐसी मैं आत्मा से, गौ माता से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। नौजवानों के लिए मैं इतना कहूंगा, मनीष भाई, हमारे मनीष भाई, यू आर सो ग्रेट। अरे क्या बात है। इंग्लिश भी थोड़ी सी चलनी चाहिए। अच्छा। यू आर सो ग्रेट। मैं अपनी भाषा में कहूंगा तो यू आर सो ग्रेट उसे कहते हैं जो बेहतर इंसान होता है। यू आर सो ग्रेट का मतलब आप बहुत बेहतर इंसान हो। आपके चैनल के माध्यम से लाखों नौजवानों में परिवर्तन आएगा और उनका जीवन सफल बने। ऐसी मैं नौजवानों से इतना कहूंगा कि सात्विक भोजन करें। देखो, अंडे में ताकत नहीं, मैं कह चुका हूं, मांस में ताकत नहीं। और कितने ऐसे हरियाणा के 70-80 स्टोर खोल रखे जिन्होंने दुबई में भी, बड़े बड़े न्यूट्रिशन वाले लोग, न्यूट्रिशन, उन्होंने भी ये कह दिया है जो ब्रह्मचारी जी, गौ भगत, संजय पहलवान, देसी टार्जन जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। इन पाउडर खाने में कुछ नहीं रखा। जब उन्होंने बोल दिया ये बातें, डिब्बा खाने में कुछ नहीं रखा। हमारे राम और कृष्ण भगवान ने जिम नहीं की, हनुमान जी महाराज ने कभी जिम नहीं की, ऋषि दयानंद ने कभी जिम नहीं की, स्वामी विवेकानंद जी ने कभी जिम नहीं की, हमारे आज गुरुकुल के पौधा, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने कभी जिम नहीं की। भारत में जितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं उन्होंने कभी जिम नहीं की। उनसे बेहतर कौन शक्तिशाली हो सकता है? और मैंने कभी जिम नहीं की और प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाता हूं। भाई, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, मन में अग्नि देश धर्म की, तभी जवानी पाती जाए। अंडा मांस पूर्ण डिब्बा खाने वाले कभी देश को नहीं बचा सकते, कभी राष्ट्र की संस्कृति को नहीं बचा सकते। केवल ब्रह्मचारी और गोभक्त ही बचा सकते हैं। नौजवानों से इतना ही कहूंगा। और हमारे पीतम भाई खड़े हैं, पीतम आर्य जी, पलवल जौहरखेड़ा से, बहुत अच्छे व्यक्ति है, आर्य समाज के, ब्रह्मचर्य चरित्र का प्रचार करते हैं। परिवार बहुत अच्छा है, भाई भी हमारी टीम से ही है। और हमारे मोनू भाई खड़े हैं बानसूर से, हमारे बहुत अच्छे मेरे प्रिय शिष्य भाई राजू खड़े हैं कोटपुतली से। और हमारे तमाम जितने भी लोग हैं जो हमारा समर्थन देते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। परमात्मा हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। जय गौ माता की, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।